हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये प्रेसिंग टेबल है, सिंगल फेस की है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। पहले आपको कुछ इस पे हम आपको बता रहे हैं, इसको सेफ्टी कैसे करना है, इसको रख रखाव कैसे करना है, तो इसी पे यह वीडियो है। तो पहले हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे, इसकी देख रेख कैसे करें। सबसे पहले तो रबड़ मैट होनी चाहिए। काम करते समय रबड़ मैट होना बहुत ज़रूरी है। और ये पैडल, ये जो पैडल लगा हुआ है, इसको जब हम दबाएंगे तब ये अंदर जाना चाहिए, फिर बाहर आ जाए। ये जो इसका पैडल स्विच है, इसकी नोक बिल्कुल ऊपर नीचे होनी चाहिए। जैसे दब रहा है, दबनी चाहिए, फिर नीचे चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। जब ये पैडल हम लगाते हैं, जब इसको दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे अवश्य करना। जैसे देखो ये हो रहा है, ऊपर नीचे ये अवश्य ही होना चाहिए। ये दो चीज़ को आपको ध्यान दें। फिर ये रॉकर स्विच बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इस पर भी इंडिकेटर अप डाउन होना चाहिए बंद करने के बाद। अब ये हमारा पोर्टेबल बॉयलर है, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि ये हमारा ये भी रॉकर स्विच बिल्कुल सही होना चाहिए और ये भी रॉकर स्विच। तो इनमें दो रॉकर स्विच लगे हैं और ये गेज ग्लास लगा हुआ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ताकि इसमें पानी दिखता रहे। कहीं पे लीकेज ग्लास नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। हर एक महीने में तो ये कांच बिल्कुल आपको चेंज करना ही है। फिर हम चलते हैं सेफ्टी कैप की तरह। सेफ्टी कैप को आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर एक वाशर होता है, वाशर देखना पड़े फटा तो नहीं है, इससे स्टीम लीकेज होती है। तो ये देखो, इसको हम चेक कराते हैं। देखो ये फटा भी है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। खाली इसके अंदर जो वाशर होता है, इसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये सेफ्टी कैप होना बहुत ज़रूरी है। जब इसमें हाई स्टीम बन जाती है तो यहीं से स्टीम फेंकना शुरू कर देता है। इससे आप के बॉयलर में सेफ्टी रहेगा। अब ये हमारा सोनोनाइड वाल्व का, ये जिससे हम स्टीम खोलते हैं, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। गेज ग्लास है, ये बिल्कुल क्लीन है। देखो क्लीन रहना चाहिए, इसमें पानी दिखता है। ये चीज़, ये कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना। स्टीम कहीं से निकलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल सेफ्टी रहेगा। क्योंकि हर इसको एक महीने में चेंज करना पड़े। ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 kg स्टीम इसमें होनी चाहिए। और ये हमारे 3 इंडिकेटर लगे होते हैं। स्टीम हाई का है, ये वाटर लो का है। इस चीज़ को आपको देखना है। जब 2 kg पे 2.5 kg सेट करोगे तो ये हमारी हाई स्टीम बताएगा। फिर ये हमारा हीटर ऑन का इंडिकेटर है, ये वाटर लो का इंडिकेटर है। पानी कम होने के बाद वाटर लो बताता है। और फिर ये हमारा रॉकर स्विच है, ये जब हीटर ऑन करेंगे तो स्टीम बनेगी, इसका ये कार्य होता है। इसमें हमें इंडिकेटर सही होना चाहिए ताकि पता चले। दूसरा ये हमारा स्टीम प्रेस का है, इसको जब ऑन करेंगे तो स्टीम बनना शुरू हो जाती है। इसकी भी इंडिकेटर सही होना चाहिए ताकि पता चले कि ऑन ऑफ हो रहा है। इस प्रकार से ये बिल्कुल ये सब सही होना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर ये जो हमारा ये पैडल है, इसको सही रखना पड़ेगा। अब चलते हैं प्रेस के ऊपर। प्रेस का थर्मोस्टेट बिल्कुल घूमना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रेस जब भी करें तो इसको पूरा हीट ना रखें, तो ये आधे पे इसको रखें ताकि ये बराबर कटअप करता रहे। फुल नहीं करना है, बहुत टेम्परेचर बन जाएगा तो फुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जितने पे सेट करो कि इसमें स्टीम के साथ पानी ना आए, बस ज़्यादा हमें इसको तेज़ नहीं रखना है, ताकि अपना टाइम पे कटअप करता रहे। ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे क्लैंप, जो स्टीम पाइप है नोब, वहाँ क्लैंप लगना ज़रूरी है। ये भी एक इसमें रबड़ होती है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहता है। ये सिलिकॉन का प्रेस मैट है, ये होना बहुत ज़रूरी है। इसी पे रखने के लिए होता है ताकि कहीं पे हादसा कोई ना हो, तो ये चीज़ ज़रूर होना। अब रबड़ मैट पे जब भी प्रेस पे काम करें तो चप्पल पहन के नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए चप्पल। और बिल्कुल आपको रबड़ मैट के ऊपर खड़ा हुआ, कभी भी शॉक लगे तो आपको कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो जूता पहन, जब भी इसको हम पैडल को दबाएं तो ये अंदर होके बाहर होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल हो जाए। जैसे हम इसको दबाते हैं रॉकर स्विच को, तो स्टीम फेंकना चाहिए, फिर बंद होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अब फिर हम दिखाते हैं आपको, चलते हैं। तो ये पोर्टेबल बॉयलर है। अब हम इसी पे वीडियो बनाते हैं कि ये 10 सेकेंड बाद इसका ब्लोअर चलता है।
जब हम पैडल स्विच दबाते हैं तो 10 सेकेंड बाद ब्लोअर चलता है। तो चलो हम इसकी कैपेसिटर चेंज करके अब आपको दिखाते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। तो दोस्तों हमने इसको खोल के इसका कैपेसिटर चेंज कर दिया हूँ। ये 15 MFD का लगा हुआ था। तो जब इसको हमने चेंज कर दिया हूँ, फिर भी अगर हम ब्लोअर चलाते हैं, इसका पंखा चलाते हैं, तो वही 10 सेकेंड 5 सेकेंड बाद इसका ब्लोअर चलता है। तो हम ये कैपेसिटर निकाल दिया, 15 MFD का है, इसमें मैं नया डाल दिया हूँ, क्योंकि ऐसा लगा था कि कैपेसिटर ही ख़राब हो सकता है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ और ख़राब है। ये देखो इसमें कैपेसिटर डाल दिया हूँ, फिर भी ब्लोअर हमारा सही तरह से नहीं चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे साइड जहाँ पे कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। तो हम कॉन्टेक्टर को देखते हैं, खोला हुआ हो। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा कॉन्टेक्टर लगा हुआ, कहीं इसका पॉइंट जहाँ कनेक्शन है वो कहीं लूज तो नहीं है, इसी को हमें देखना है। जैसे है ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, तो इस 2 फेस न्यूट्रल इधर निकलते हैं, और जब कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड होता है तो मोटर को ही यह सप्लाई देता है। तो इसमें एक ये टर्मिनल है, देखो जला हुआ है, सही तरह से कॉन्टेक्टर के पॉइंट ही जला हुआ है, बल्कि हमारा कैपेसिटर ठीक था। इस कॉन्टेक्टर पे यहाँ पे हमारे पास 4 टर्मिनल है, तो 2 को छोड़ के दूसरे पे लगा देंगे। ये कॉन्टेक्टर काम है, लेकिन इसका एक पॉइंट ख़राब हो गया था, इसीलिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड बाद ब्लोअर हमारा स्टार्ट होता था। ये देखिए जला सा लग रहा है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो इसको हम 2 छोड़ के दूसरे पे लगा दें, क्योंकि इसमें 4 बना हुआ पॉइंट चेंज करने के लिए, तो हम इसको अलग लगा देते हैं। तो इसको हम बढ़िया से थिम्बलिंग कर देंगे। ये देखो 2 इधर लग गया फेस न्यूट्रल, ये दोनों निकाल दिया हूँ यहाँ से, और इस साइड दोनों लगा दिया हूँ। और इसके आउटपुट पे देखो यहाँ फेस न्यूट्रल दे दिया हूँ। जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो मोटर पे सप्लाई चली जाएगी। अब इसको आपको मैं खोल के दिखाता हूँ कि ये लगाए कैसे था हमने, तो पूरा विस्तार से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो रोकर स्विच ऑन हो गया है। अब इसको हम जैसे दबाते हैं, ब्लोअर सही तरह से हवा फेंक रहा है, सेकंड भी नहीं लग रहा। जैसे कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है वैसे ब्लोअर चलना शुरू हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये देखो बिल्कुल ब्लोअर चल रहा है। देखो कॉन्टेक्टर अप डाउन कर रहा है, अब ब्लोअर भी तुरंत कॉन्टेक्टर के होल्ड होते ही ब्लोअर तुरंत चल जा रहा है। तो इसका हम एक बार आपको दिखाता हूँ कनेक्शन कैसे। यहाँ कनेक्शन बिल्कुल सही है, तो कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको ये इस तरह से लगा हुआ था, इसके फेस न्यूट्रल इस साइड से, और फिर उधर साइड देखेंगे तो ये देखो जैसे ये होल्ड हो रहा है तो इसका ब्लोअर नहीं चल रहा है, इसमें 10-15 सेकंड लग जा रहा है। यही कारण था कि ब्लोअर होल्ड, ये देखो इसमें स्पार्क हो रहा है। देखो जैसे कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है वैसे इसमें स्पार्किंग हो रही है। देखो भी दिखाता हूँ, ये देखो, तो इसका एक पॉइंट जलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए 10-15 सेकंड बाद सप्लाई ब्लोअर पे जाती थी लूजिंग के कारण। तो इसी को हमें चेंज करना था, इसी को हम चेंज करे दिए थे। तो इन दोनों को निकालना है और इन दोनों पॉइंट पे लगा देना। इसको भी दोनों निकाल के इस साइड दोनों लगा देना है। इसी तरह से इनको कार्य करना है। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कॉन्टेक्टर ख़राब नहीं हो सकता। इन दोनों को वायर को हम खोलेंगे और उन दोनों टर्मिनल जो बचे हुए हैं टर्मिनल पे, उनको इन दोनों को हम उसी पे टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से यह जो इसमें ख़राबी थी वो ख़राबी सही हो जाएगी। तो कैपेसिटर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कैपेसिटर नहीं ख़राब होता। तो अगर ब्लोअर आपका 5 सेकेंड 10 सेकेंड बाद हूँ करके चल रहा है तो ये समझ लेना कि हमारा कॉन्टेक्टर ही ख़राब है। तो हम इस पर सप्लाई कॉन्टेक्टर को 2 छोड़ के 2 इधर लगा दें, क्योंकि इसका एक जो पॉइंट है जल गया है, इसीलिए सही तरह से ब्लोअर कार्य नहीं कर रहा था। अब ये दोनों लग गए। अब इन दोनों को हम खोल लेंगे इधर साइड से। इसे भी हम आसानी से देखो खोल लिए हैं और हम इसको दोनों को लगा देंगे और ये टाइट कर देंगे इसको, और दूसरे वाले को भी हम टाइट कर देंगे। तो इसका जो थिम्बल है, थिम्बल को हम काट देंगे, क्योंकि थिम्बल बिल्कुल जल चुका है। इस थिम्बल को हम बाहर ही निकाल दिए हैं, इसको निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि ये हीट हो चुका है, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तो हम इसका थिम्बल काट दिए हैं, देखो ये। अब इसको हम लगा देते हैं फेस के सामने पॉइंट, फेस वाला रेड वाला वायर
और न्यूट्रल के सामने ब्लैक वाला वायर। तो ऐसे हमने इस तरह से लगा रखा हूँ। तो अब दोस्तों इसको हम चेक करते चलाते हैं। देखो तुरंत चल रहा है, स्पीड से कहीं भी अब इस जो स्पार्क होता था, लोड होता था, वो भी नहीं दिखा रहा। बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लोअर चल रहा है। तो ये बिल्कुल सही हो गया है। देखिए तुरंत होल्ड हो रहा है, जैसे ही होल्ड होता वैसे मोटर चल रही। मोटर में जो समय था बिल्कुल सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, हमने वीडियो बनाई, अब आपको दिखाई, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको प्रेसिंग टेबल या 3 फेस या सिंगल फेस के बारे में कोई भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट करके हमसे लिख सकते हैं। मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। स्पोर्ट लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, जो गारमेंट लाइन होती है उसमें आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट लाइन की वीडियो हो, फ्यूजिंग मशीन, बॉयलर, प्रेसिंग टेबल, 3 फेस की प्रेसिंग टेबल, सिंगल फेस की प्रेसिंग टेबल, जुक्की मोटर, जो भी गारमेंट लाइन में विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपको वीडियो बना के बिल्कुल दिखाऊंगा और आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। ये हमारा मकसद है कि आप लोग भी हमारे चैनल से ज़्यादा सीखें और आप लोगों को भी ज़्यादा जानकारी मिले। कहीं आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हम वीडियो बनाते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब ये इसमें जो टाइमिंग थी बिल्कुल टाइमिंग सही हो गई है। इसमें किसी भी प्रकार का अब दिक्कत नहीं है। ये सही टाइम पे अब जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं और इसका ब्लोवर जैसे पैडल दबाते हैं वैसे ये तुरंत इसका फैन रेडी हो जा रहा है और सही कार्य कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।